हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे स्टीफन क्रैशर थ्योरी ऑफ सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन। स्टीफन क्रैशर हमारे एक अमेरिकन लैंग्विस्टिक्स थे। उन्होंने ना सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन के लिए एक थ्योरी दी थी जिसको हम स्टीफन क्रैशर थ्योरी ऑफ सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन के नाम से जानते हैं। इसमें सेकंड लैंग्वेज, सेकंड यानी कि कोई दूसरी लैंग्वेज, फर्स्ट लैंग्वेज तो हमारी मदर टंग होती है, उसके अलावा अगर हम कोई थर्ड या फिर सेकंड लैंग्वेज सीखते हैं तो उसके लिए इन्होंने कुछ थ्योरी दी थी, वो हम इसके अंदर पढ़ेंगे। लैंग्वेज एक्विजिशन डज नॉट रिक्वायर एक्सटेंसिव यूज़ ऑफ कॉन्शियस ग्रामेटिकल रूल्स एंड डज नॉट रिक्वायर टीडियस ड्रिल। जो लैंग्वेज एक्विजिशन के लिए हमें ग्रामेटिकल रूल की ज़रूरत नहीं पड़ती या फिर बहुत ज़्यादा कि हम ग्रामर्स के अंदर एक्सपर्ट हो तभी हम कोई दूसरी लैंग्वेज सीख पाएंगे। ऐसे टीडियस होता है, परेशानी भरा, ड्रिल्स होता है, प्रयास, ऐसे कोई हमें प्रयास नहीं करने पड़ते। एक्विजिशन रिक्वायर मीनिंगफुल इंटरेक्शन इन द टारगेट लैंग्वेज। एक्विजिशन एक्वायर करती है कि एक मीनिंगफुल इंटरेक्शन होनी चाहिए किसी भी टारगेट लैंग्वेज के अंदर। नेचुरल कम्युनिकेशन होनी चाहिए इन विच स्पीकर्स आर कंसर्न नॉट विद द फॉर्म ऑफ देयर अटरेंस। इसके अंदर जो स्पीकर है वो कंसर्न नहीं होता कि वो क्या बोल रहा है, बट द मैसेज दे आर कन्वेइंग, बट जो मैसेज वो कन्वे करते हैं एंड अंडरस्टैंडिंग, वो अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए और कन्वे कर देना चाहिए जो मैसेज उसको कन्वे करना है। कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट इज़ द क्रूशियल एंड नेसेसरी इंग्रेडिएंट फॉर द एक्विजिशन ऑफ लैंग्वेज। जो कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट है, कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट, जो भी हम इनपुट उसको देते हैं वो कॉम्प्रिहेंसिबल होना चाहिए, नेसेसरी होना चाहिए, इन जो कि इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है किसी भी लैंग्वेज की एक्विजिशन के लिए। स्टीफन क्रैशर इज़ एंड स्टीफन क्रैशर क्या थे, जो यूनिवर्सिटी ऑफ साउथर्न कैलिफोर्निया में वो प्रोफेसर हैं, एक्सपर्ट है वो इन द फील्ड ऑफ लैंग्विस्टिक्स के फील्ड में वो एक्सपर्ट है। स्पेशलाइजिंग इन थ्योरीज ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन एंड डेवलपमेंट, उन्होंने स्पेशलाइज हैं वो, मतलब उन्होंने बहुत डीपली स्टडी की है लैंग्वेज एक्विजिशन के लिए और उसकी डेवलपमेंट के लिए। उन्होंने बहुत सारी थ्योरीज भी दी हैं। मच ऑफ हिज रिसेंट रिसर्च हैज़ इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ नॉन इंग्लिश एंड बाइलिंगुअल लैंग्वेज एक्विजिशन। मच ऑफ हिज रिसेंट रिसर्च, अभी फ़िलहाल ही उनकी जो रिसेंट रिसर्च चल रही है, हैज़ इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ, उसके अंदर वो स्टडी करते हैं नॉन इंग्लिश एंड बाइलिंगुअल लैंग्वेज एक्विजिशन के ऊपर, मतलब और सीख रहे हैं इसके ऊपर और रिसर्चेस चल रही हैं नॉन इंग्लिश और बायलिंगुअल लैंग्वेज एक्विजिशन के ऊपर। बायलिंगुअल होता है जिसको दो भाषाएं आती हों, तो उसके ऊपर स्टडी चल रही है। दिस इज़ अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ क्रैशर्स वाइडली नोन एंड वेल एक्सेप्टेड थ्योरी ऑफ सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन। ये क्या एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है। क्रैशर वाइडली नोन, जो क्रैशर थे हमारे स्टीफन क्रैशर थे, वो बहुत अच्छे से जानते थे वेल एक्सेप्टेड थ्योरी ऑफ सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन। उनको बहुत अच्छे से सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन के बारे में नॉलेज थी। ही हैज़ हैड ए लार्ज इम्पैक्ट इन ऑल एरियाज ऑफ सेकंड लैंग्वेज रिसर्च एंड टीचिंग सिंस द 1980s। ये कह रहे हैं विच हैज़ ए लार्ज इम्पैक्ट इन ऑल द एरियाज ऑफ सेकंड लैंग्वेज रिसर्च, कि इन्होंने ना इसका बहुत सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन का बहुत ही लार्ज इम्पैक्ट था इन ऑल एरियाज। सेकंड लैंग्वेज की रिसर्च में इसका सारे एरियाज़ में इसका बहुत बड़ा वो था, इम्पैक्ट था। एंड टीचिंग सिंस, और जिसको वो टीच कर रहे थे 1780 में, मतलब कि टीचिंग में सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। आगे पढ़ते हैं, एक सेकंड। डिस्क्रिप्शन ऑफ क्रैशर थ्योरी ऑफ सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन, कि इसकी उन्होंने क्या क्या डिस्क्रिप्शन दी है। क्रैशर थ्योरी ऑफ सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन कंसिस्ट ऑफ 5 मेन हाइपोथेसिस। जो क्रैशर की जो सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन है उसके अंदर 5 मेन हाइपोथेसिस है। ये हमने पहले भी एक वीडियो अपलोड की थी, आप चाहो तो उसमें से अच्छे से पढ़ सकते हो। ये हम थोड़ा डीपली कर रहे हैं विद द पॉइंट ऑफ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दूँगी, तो आप वहाँ से मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो और यहाँ ये वाली PDF आप वहाँ पा सकते हो। एक्विजिशन लर्निंग हाइपोथेसिस
द मॉनिटर हाइपोथेसिस, द नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस, द इनपुट हाइपोथेसिस एंड द इफेक्टिव फिल्टर हाइपोथेसिस। ये हाइपोथेसिस एज इट इज़ ही लर्न करने हैं। अब इनके बारे में हम आगे आगे पढ़ते हैं कि इनके अंदर है क्या। द एक्विजिशन लर्निंग, ये कहते हैं द एक्विजिशन लर्निंग डिस्टिंगनेशन इज़ द मोस्ट फंडामेंटल ऑफ ऑल द हाइपोथेसिस इन क्रैशर थ्योरी, कि जो एक्विजिशन लर्निंग है ये क्या है, मोस्ट फंडामेंटल है, मतलब कि आधारभूत है उसके क्रैशर के जितने भी हाइपोथेसिस है उसमें से सबसे मोस्ट फंडामेंटल है, आधारभूत है। एंड द मोस्ट वाइडली नोन अमंग द लिंग्विस्टिक्स एंड द लैंग्वेज प्रैक्टिशनर, और ये ज़्यादातर जाना जाता है लिंग्विस्टिक्स और जो लैंग्वेज प्रैक्टिशनर होते हैं वो भली भांति परिचित होते हैं इस एक्विजिशन ऑफ लर्निंग से। द अकॉर्डिंग टू क्रैशर देयर आर टू इंडिपेंडेंट सिस्टम ऑफ सेकेंड लैंग्वेज परफॉर्मेंस। क्रैशर के अकॉर्डिंग अगर हम कोई लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो उसके लिए क्या है, दो इंडिपेंडेंट क्या है वो हैं, सिस्टम्स हैं, मेथड्स लगा लो। फर्स्ट है द एक्वायरिंग सिस्टम एंड द सेकेंड वन इज़ लर्न सिस्टम। ठीक है, एक्वायर करते हैं हम बाय आवर सराउंडिंग एंड लर्न सिस्टम इज़ हेल्ड बाय गोइंग टू स्कूल, कॉलेजेस एंड एनी इंस्टीट्यूट। ठीक है, पढ़ते हैं द एक्वायर सिस्टम और एक्विजिशन इज़ द प्रोडक्ट ऑफ सबकॉन्शियस प्रोसेस वेरी सिमिलर टू द प्रोसेस चिल्ड्रन गोइंग व्हेन दे एक्वायर देयर फर्स्ट लैंग्वेज। ये कह रहे हैं कि एक्वायर सिस्टम, द एक्वायर और एक्विजिशन, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि एक्वायर सिस्टम क्या है, जैसे कोई बच्चा अपने माहौल में, जैसे कि एक बच्चा पैदा होता है तो उसको जो नेचुरली जो उसको घर पे माहौल मिलता है तो वो उन सब वर्ड को ज़्यादा जल्दी अटर करना सीख जाता है। उसको सिखाया नहीं जाता बट वो देख के सुन के, पहले वो सुनता है, काफ़ी टाइम तक वो लिसनिंग करता है, फिर वो उनको थोड़ा थोड़ा बोलता है, फिर वो एग्जैक्टली बोलता है उनको। तो ये बात है द एक्वायर सिस्टम और एक्विजिशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ए सबकॉन्शियस प्रोसेस। ये क्या प्रोडक्ट है सबकॉन्शियस प्रोसेस का, वेरी सिमिलर टू द प्रोसेस चिल्ड्रन अंडरगो। ये कि एक सबकॉन्शियस प्रोसेस है, ये सिमिलर है उस प्रोसेस से जब कोई चिल्ड्रन अंडरगो व्हेन दे एक्वायर द फर्स्ट लैंग्वेज। जैसे एक बच्चा अपनी फ़र्स्ट लैंग्वेज को एक्वायर करने के लिए कहीं जाता है, स्कूल या कॉलेजेस में, स्कूल में ही जाएगा सबसे पहले तो, या फिर किसी प्ले वे में। इट एक्वायर मीनिंगफुल इंटरेक्शन इन द टारगेट लैंग्वेज। इसके अंदर क्या होता है, मीनिंगफुल इंटरेक्शन होती है किसी भी टारगेट लैंग्वेज के अंदर, नेचुरल कम्युनिकेशन होती है इन विच स्पीकर्स आर कंसनट्रेटेड नोट इन द फॉर्म ऑफ द अटरेंस। इसके अंदर जो स्पीकर है, मतलब कि जो बोलने वाला है, वो अटरेंस के ऊपर ध्यान नहीं देता। जैसे बच्चे हैं वो कम्प्लीटली नहीं बोलते बट वो थोड़ा थोड़ा बोलते हैं, जिससे कि जो वो मैसेज वो कन्वे करना चाहते हैं वो हम समझ जाते हैं। बट इन द कम्युनिकेटिव एक्ट, आगे बढ़ते हैं। द लर्न सिस्टम और लर्निंग इज़ द प्रोडक्ट ऑफ फॉर्मल इंस्टीट्यूशन instructions and it comprises a subconscious process which result in the conscious knowledge about the language. The learn system, जो learn system है या फिर learning है, ये क्या प्रोडक्ट है किसी भी फॉर्मल इंस्ट्रक्शन का या एंड इट comprises a conscious process, और ये क्या comprises करती है कॉन्शियस प्रोसेस को जो रिज़ल्ट देती है कॉन्शियस नॉलेज के अंदर अबाउट द लैंग्वेज। ये कह रहे हैं कि जो लर्न सिस्टम है वो प्रोडक्ट है किसी भी फॉर्मल इंस्ट्रक्शन का, कि जैसे कोई बच्चा लर्निंग करता है वो कैसे लर्निंग कर पाता है, वो जब उसको कोई फॉर्मल इंस्ट्रक्शन दी जाती है, जब वो स्कूल में जाता है तो उसको बताया जाता है ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, तो उसको हम इंस्ट्रक्शन ही तो दे रहे हैं, तो उसकी हेल्प से क्या होती है, उसकी लर्निंग होती है, ये कॉन्शियस प्रोसेस होती है। ठीक है, और जिसका रिज़ल्ट होता है उसकी कॉन्शियस नॉलेज गेन होती है अबाउट द लैंग्वेज, उस लैंग्वेज को लेके। फॉर एग्जांपल लैंग्वेज ऑफ ए ग्रामर रूल्स, नॉलेज ऑफ ग्रामर रूल अकॉर्डिंग टू क्रैशर लर्निंग इज़ लेस इम्पोर्टेंट दैन एक्विजिशन। जो ये कह रहे हैं क्रैशर के अकॉर्डिंग है ये, कि जो लैंग्वेज नॉलेज है किसी भी ग्रामर रूल्स के बारे में, ठीक है, लर्निंग इज़ लेस इम्पोर्टेंट दैन, मतलब कि जो लर्निंग है वो लेस इम्पोर्टेंट है जितना कि एक्विजिशन इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आई होप आपको थोड़ा समझ में आया होगा हो। अगर ये नहीं समझ में आया तो आप थोड़ा वीडियो को बैक करके दोबारा सुन सकते हैं। द मॉनिटर हाइपोथेसिस, The monitor hypothesis explains the relationship between the acquisition and learning and define the influence of the latter and the former। ये कह रहे हैं जो monitor hypothesis है ये क्या है, जो monitor hypothesis है वो क्या है,
रिलेशनशिप है एक्विजिशन और लर्निंग के बीच में, एक्विजिशन और लर्निंग के बीच में। एंड डिफाइन द, और ये डिफ़ाइन करता है कि इन्फ्लुएंस लेटर और फॉर्मर जो इन्फ्लुएंस है उनके ऊपर क्या इन्फ्लुएंस है। द मॉनिटरिंग फंक्शन इज़ द प्रैक्टिकल रिजल्ट इन द लर्न ग्रामर। जो मॉनिटर जो फंक्शन है ये क्या प्रैक्टिकल रिजल्ट देता है किसी भी लर्न ग्रामर में। अगर कोई ग्रामर सीख रहा है तो उसके अंदर मॉनिटरिंग के हेल्प से, मतलब कि उसको हम सही गाइडेंस दे के मॉनिटर करके एक प्रैक्टिकल रिज़ल्ट, अच्छा रिज़ल्ट ला सकते हैं। अकॉर्डिंग टू क्रैशर के अकॉर्डिंग द एक्विजिशन सिस्टम इज़ द अटरेंस इनिएटर वाइल द लर्निंग सिस्टम परफॉर्म्स द रोल ऑफ द मॉनिटर और द एडिटर। ये कह रहे हैं क्रैशर के अकॉर्डिंग जो एक्विजिशन है वो अटरेंस इनिएटर है और उसके बजाय जो लर्निंग है वो परफॉर्म करती है रोल ऑफ मॉनिटर और द एडिटर। द मॉनिटर एक्ट इन द प्लेइंग, एडिटिंग एंड द करेक्टिंग फंक्शन। देन 3 स्पेसिफिक कंडीशन आर मेट, that is the second language learn has sufficient at time disposal, he focus on forms about correctness and he known the rules। ये कह रहे हैं जो मॉनिटर एक्ट इन ए प्लानिंग, जो मॉनिटर है वो एक्ट करता है प्लानिंग के ऊपर, एडिटिंग करते हैं, फिर उसको करेक्ट करते हैं फंक्शंस को। एंड द 3 स्पेसिफिक कंडीशन, उसके लिए 3 मेन स्पेसिफिक कंडीशन होनी चाहिए। वो ये है कि जो सेकंड लैंग्वेज लर्नर है सफिशिएंट टाइम एट हिज डिस्पोजल, उसके पास क्या होना चाहिए सफिशिएंट। अगर कोई सेकंड लैंग्वेज सीखना चाहता है तो उसके पास टाइम होना चाहिए, उसका फोकस होना चाहिए, अबाउट करेक्टनेस एंड ही नो द रूल्स, और उसको रूल्स के बारे में पता होना चाहिए। इट अपीयर दैट द रोल ऑफ कॉन्शियस लर्निंग इज समवट लिमिटेड इन सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन। According to Crasher, the roles of monitor is or should be minor, being used only to correct deviation from normal speech to give speech a more polished appearance। ये कह रहे हैं इट अपीयर दैट द रोल ऑफ कॉन्शियस लर्निंग, ये पता चलता है कि जो रोल है कॉन्शियस लर्निंग का इज समवट लिमिटेड, वो क्या है लिमिटेड है सेकंड लैंग्वेज परफॉर्मेंस में। क्रैशर के अकॉर्डिंग जो रोल है मॉनिटर का, मतलब कि किसी को सही चैनलाइज करने का, बी माइनर वो थोड़ा छोटा हो सकता है, यूज्ड बाय द करेक्ट डेविएशन फ्रॉम द नॉर्मल स्पीच, मतलब कि जैसे हम नॉर्मली बोलते हैं लेकिन हम कुछ वर्ड्स हैं, मतलब कि रोज़ डेली वेज में भी हम बहुत सारे वर्ड हैं जिनको सही नहीं बोलते, तो उसको मॉनिटर है जो उसको सही चैनलाइज करके उसको ठीक कर सकता है। और वो पॉलिश अपीयरेंस, और उसको मतलब कि जो हमारे थॉट्स है, जो हमारी स्पीकिंग है उसको पॉलिश कर सकते हैं एक तरह से। The Crasher also suggests that there is individual variation among language learner with regard to monitor use। ये कह रहे हैं कि क्रैशर ये भी सजेस्ट करते हैं, ये भी सुझाव देते हैं कि जो यहाँ पे ना इंडिविजुअल वेरिएशन है, ये अलग अलग पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं लैंग्वेज लर्नर पे कि कौन कितनी जल्दी लैंग्वेज को सीख पाता है विद रिगार्ड टू मॉनिटर यूज़। मतलब कि टीचर के ऊपर भी तो डिपेंड करता है ना कि बच्चा कितनी जल्दी सीख पाएगा। अगर टीचर अच्छा होगा तो बच्चे भी अच्छे सीख पाएंगे, अगर टीचर ही अच्छा नहीं होगा या मॉनिटर ही अच्छा नहीं होगा जो उनको चैनलाइज कर रहा है तो वो कैसे सीख पाएंगे, वही बात है। एंड इवेल्युएशन ऑफ द प्रोसेस of the person's psychology profile can help to determine to what group they belong। तो जो evaluation है process person psychological profile can help to determine to what group, ये भी determine करती है कि वो जो person है वो किस प्रोफाइल से या फिर किस ग्रुप से बिलोंग करता है। यूजुअली जो एक्सट्रोवर्ट होते हैं अंडर यूज़र, वाइल इंट्रोवर्ट जो एक्सट्रोवर्ट होते हैं वो अंडर यूज़र्स होते हैं। एंड इंट्रोवर्ट एंड परफेक्शनिस्ट आर ओवर यूज़र, मतलब कि जो एक्सट्रोवर्ट्स होते हैं वो अंडर यूज़र होते हैं और जो इंट्रोवर्ट्स होते हैं वो ओवर यूज़र्स होते हैं। लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस इज़ फ्रीक्वेंट रिलेटेड टू द ओवर यूज़ ऑफ द मॉनिटर, कि उनके अंदर आत्मविश्वास की कमी होती है। इस फ्रीक्वेंटली रिलेटेड है कि वो ओवर यूज़ करते हैं मॉनिटरिंग का। थर्ड है द नेचुरल हाइपोथेसिस। इसमें ज़्यादा डीपली करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब कि इतना तो कर लो कि आप पेपर में लिख पाओ अच्छे से, ठीक है। आपको जो लाइन अच्छी ना लगे आप उनको कट कर देना।
The natural hypothesis. The natural order hypothesis is based on the research finding which suggest the acquisition of grammatical structure tends to be acquired early while other late. The order seems to be independent of the learner age, language first background, condition to exposures, and all through the agreement between individual acquire was not always 100% in the studies. कि जो नेचुरल हाइपोथेसिस है, मतलब कि नेचुरल हाइपोथेसिस जिसके अंदर कि नेचुरल तरीके से स्टूडेंट की लर्निंग होनी चाहिए, कि जो नेचुरल हाइपोथेसिस है वो बेस्ड है रिसर्च फाइंडिंग के ऊपर, जो सजेशंस दिए जाते हैं एक्विजिशन करने के लिए किसी भी ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को, टेंड्स टू एक्वायर अर्ली वाइल अदर लेट, टेंड्स टू एक्वायर अर्ली while other late. This order seemed to be independent the learner age, language first background, condition to exposure, and all through the agreement between language acquire always not 100% in the studies. कि जैसे कि कोई लैंग्वेज सीख रहा है तो उसको नेचुरल तरीके से लैंग्वेज सिखानी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए कि उसको थोपी जाए। तो फिर अगर आप उसको बर्डनली उसको सिखाओगे कि इनको एक्वायर कर, तो ज़रूरी नहीं है कि वो उनको एक्वायर कर पाएगा या फिर जो रिज़ल्ट है वो 100% आएगा। द इनपुट हाइपोथेसिस. द इनपुट हाइपोथेसिस इन क्रैशर ऑलमोस्ट attempt to explain how the learner acquire a second language how second language acquisition take place. कि जो इनपुट हाइपोथेसिस है, कि जो मतलब कि इसमें इनपुट हाइपोथेसिस में ये है कि जब कोई स्टूडेंट सीख रहा है लैंग्वेज को, सेकंड लैंग्वेज को, जो उसको इनपुट दिया जाना चाहिए वो क्या होना चाहिए, कॉम्प्रहेंसिबल होना चाहिए। इसको पढ़ते हैं। द इनपुट हाइपोथेसिस इज़ क्रैशर अटैम्प्ट टू एक्सप्लेन. जो इनपुट हाइपोथेसिस है ये क्रैशर का अटैम्प्ट है ये एक्सप्लेन करने के लिए कि लर्नर एक्वायर द सेकंड लैंग्वेज, कि लर्नर है उसको ज़रूरत होती है सेकंड लैंग्वेज को एक्वायर करने की, कि सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन कैसे होगी. द इनपुट हाइपोथेसिस इज ऑल्सो ओनली कंसर्न विद एक्विजिशन नॉट लर्निंग. जो इनपुट हाइपोथेसिस है, जो हम इनपुट उसको दे रहे हैं वो क्या है, ओनली कंसर्न विद एक्विजिशन, वो एक्विजिशन के ऊपर डिपेंड है ना कि लर्निंग के ऊपर. अकॉर्डिंग टू द हाइपोथेसिस, इस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग द लर्नर इम्प्रूव एंड प्रोग्रेस अलोंग द नेचुरल ऑर्डर. इसके अंदर जो लर्नर है वो प्रोग्रेस करता है नेचुरली ऑर्डर से. व्हेन ही रिसीव सेकंड लैंग्वेज इनपुट, जब वो रिसीव करता है सेकंड लैंग्वेज इनपुट, देर इज़ वन स्टेप बियॉन्ड हिज करंट स्टेज. तो वो एक स्टेप बाय स्टेप आगे जाता है ऑफ लैंग्वेज कॉम्पिटेंस में. फॉर एग्जांपल इफ़ ए लर्नर इज़, जैसे कि कोई लर्नर है वो आई स्टेज पे है, देन द एक्विजिशन टेक प्लेस, ही इज़ इम्पोज टू कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट, उसको कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट मिला जाए डेट बिलोंग्स टू लेवल ऑफ I+1, जो उसके लेवल से हो. जैसे कि मैं हूँ स्टेज 5 पे, तो मुझे जो इनपुट दिया जाना चाहिए वो ऐसा हो कि मैं एक स्टेप आगे चल जाऊं. तो जो मेरे इनपुट होना चाहिए वो 5 पे हूँ मैं, 5 मेरा स्केल है, तो मेरा जो इनपुट दिया जाना चाहिए वो 7 या फिर 8 तक होना चाहिए, ना कि 10 का. तो मैं उसको अचीव ही नहीं कर पाऊँगी ना, कि जो चीज़ें हैं वो मेरी समझ में ही नहीं आने की, क्योंकि मेरा लेवल तो कम है. तो ये कह रहे हैं कि जो उसको इनपुट दिया जाना चाहिए वो कॉम्प्रहेंसिबल होना चाहिए, सेम लेवल ऑफ लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस एट द सेम टाइम. In this way that each learner will receive some I+1 input that is appropriate for the current stage of linguistics competence. जो क्या होना चाहिए, उसकी अप्रोप्रिएट होना चाहिए उसके करंट स्टेज से लिंग्विस्टिक्स कॉम्पिटेंस में. फिफ्थ हाइपोथेसिस द इफेक्टिव फिल्टर हाइपोथेसिस. जो फिफ्थ हाइपोथेसिस है, या फिर कह सकते हैं उसको फिल्टर हाइपोथेसिस, इफेक्टिव फिल्टर है. द फिफ्थ हाइपोथेसिस द इफेक्टिव फिल्टर हाइपोथेसिस एम्बॉडिड क्रेशन व्यू that a number of effective variable play
फैकल्टिव बट नॉन कैजुअल रोल इन सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन की जो 5th हाइपोथेसिस है वो इफ़ेक्टिव फ़िल्टर हाइपोथेसिस है क्रेशंस व्यू में, दैट ए नंबर ऑफ अफेक्टिव वेरिएबल की यहाँ पे क्या होता है, नंबर ऑफ अफेक्टिव वेरिएबल्स होते हैं जो एक फैकल्टिव रोल प्ले करते हैं नॉन क्रूशियल रोल इन सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन में, बट नॉन क्रूशियल रोल्स इन सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन। दिस वेरिएबल, इस वेरिएबल्स में क्या क्या इंक्लूड करते हैं, मोटिवेशन होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, एंजाइटी होती है। क्रैशन क्लेम दैट ए लर्नर विद हाई मोटिवेशन, जो क्रैशर है वो क्लेम करते हैं कि अगर कोई लर्नर है जिसकी हाई मोटिवेशन है, हाई सेल्फ कॉन्फिडेंस है, ए गुड सेल्फ इमेज है, लो लेवल ऑफ एंजाइटी है, आर बेटर इक्विप्ड फॉर द सक्सेस इन सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन की वो जल्दी ही सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन कर पाएगा अगर उसके अंदर क्या है, सेल्फ मोटिवेशन जाता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस जाता है, लो एंजाइटी है। And deliberately anxiety can combine to raise the effective filter and form a mental block। तो इस तरह ये सब उसके अंदर क्या नहीं बनेंगे, उसकी मेंटल ब्लॉक नहीं बनेंगे उसकी सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन में, ये प्रिवेंट करेंगे कॉम्प्रहेंसिबल इनपुट एंड बीइंग यूज्ड फॉर एक्विजिशन। और दूसरी साइड व्हेन द फिल्टर इज़ अप, अगर ये सब जिसकी मतलब कि अप है, यानी कि किसी स्टूडेंट के अंदर एंजाइटी लेवल भी ज़्यादा है, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी लो है और उसकी सेल्फ इस्टीम भी कम है, इट एम्प्लाइड लैंग्वेज एक्विजिशन ऑन द अदर हैंड पॉजिटिव इफेक्ट इज़ नेसेसरी, कि तो फिर वो जल्दी सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए कह रहे हैं कि जो पॉजिटिव इफेक्ट है वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। द टीचिंग ऑफ ग्रामर कैन रिजल्ट इन लैंग्वेज एक्विजिशन इज़ when the student is interested in the subject and the target language is the medium of the instruction। ये कह रहे हैं कि जो टीचिंग है ग्रामर की वो रिज़ल्ट है लैंग्वेज एक्विजिशन में। इसमें ये होता है कि जो स्टूडेंट है वो इंटरेस्टेड होना चाहिए उस सब्जेक्ट में, किसी भी टारगेट लैंग्वेज में जिसको वो सीख रहा है, और उसको जो इंस्ट्रक्शन का जो मीडियम होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, या हिंदी, इंग्लिश, उर्दू कोई भी हो। थैंक यू सो मच, आई होप यू लाइक दिस वीडियो।